क्या आपको मालूम है कि खूबसूरत पर्सनैलिटी में कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। सबसे पहली जो क्वालिटी होती है खूबसूरत पर्सनैलिटी के अंदर, वो होती है हमदर्दाना रवैया। ऐसे लोग जो दूसरों के दुख दर्द में काम आते हैं और उनके साथ हमदर्दी करते हैं और उनके जितने भी दुख सुख होते हैं उसमें उनके साथ खड़े रहते हैं और उनको काबिल कदर और एहतराम की निगाह से देखते हैं, ऐसे लोगों को बहुत पसंद किया जाता है। खूबसूरत पर्सनैलिटी के अंदर जो दूसरा पॉइंट आता है, जो यहाँ दूसरी खासियत आती है, वो आती है एक पुरअतमाद और पुरवकार शख्सियत की। ऐसी शख्सियत जो किसी भी किस्म के हालात के अंदर पुरअतमाद रहता है, पुरसकून रहता है और उन हालात को एक कॉन्फिडेंस तरीके से फेस करता है और उसका सलूशन निकालता है और शोर शराबा नहीं करता है और बहुत खूबसूरत तरीके से दूसरों को परेशान किए बग़ैर उन हालात के अंदर से निकलता है। ऐसा इंसान भी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का मालिक होता है। एक खूबसूरत शख्सियत का हामिल शख्स जिसमें एक तीसरी क्वालिटी जो बहुत ज़बरदस्त होती है वो ये होती है कि वो मादा परस्त नहीं होता है। मादा परस्त से मुराद ये होता है कि आपके पास बैंक बैलेंस हो, आपके पास लग्जरी लाइफस्टाइल हो, आपके पास एक स्टेटस हो, तभी आप खुश रहेंगे। नहीं, ये लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये लोग छोटी छोटी चीज़ों के अंदर खुशी तलाश करते हैं। इनको इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं होता है। ये कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा लम्हा जो फैमिली के साथ गुजारा जाए या बच्चों के साथ गुजारा जाए या दोस्तों के साथ गुजारा जाए, उसको यादगार बनाने की कोशिश करते हैं। ये कभी भी ये नहीं कहते कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ या मैं ऐसे हूँ या वैसे हूँ। नहीं, ये लाइफ को चेयर अप करते हैं। उस लाइफ की जो भी छोटी से छोटी खुशी होती है उसको एंजॉय करना जानते हैं। और ये जब किसी दावत में या किसी भी गैदरिंग में जाते हैं तो ये वहाँ का एक स्टार पर्सन होता है। जब भी ये वहाँ जाएगा या वहाँ पर खुशियाँ बिखेरेगा, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करेगा, तो एक बेहतरीन खसूसियत में शामिल की जाती है ये चीज़। जिस शख्स में ये चीज़ होती है वो भी एक बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक होता है। एक खूबसूरत पर्सनैलिटी के अंदर जो चौथी और सबसे अहम चीज़ होती है वो ये होती है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। तो ये लोग वो होते हैं जो अपने अंदर की ख़ामी और अपने अंदर की जो कमज़ोरियाँ होती हैं उसके साथ आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हैं। ये कभी भी उन ख़ामियों या उन कमज़ोरियों को अपने पर हावी नहीं होने देते हैं, बल्कि ये उन ख़ामियों और कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करते हुए लाइफ की चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश को जारी व सारी रखते हैं। ये भी एक बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से मार्केट में या इनके रिश्तेदारों में या दोस्त अहबाब में इनको एक अलग मुकाम मिल जाता है। पांचवी खसूसियत जो खूबसूरत पर्सनैलिटी में होती है वो होती है मस्बत रवैया। मस्बत रवैया हम उसे कहते हैं कि हालात कैसे भी हों, परेशानियां हों, चैलेंजेस कैसे भी हों, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है, लेकिन ये लोग फिर भी मस्बत रवैया रखते हैं। ये कहते हैं कोई मसला नहीं है, हम फिर भी दोबारा आगे जाएंगे, हम फिर एक नई कोशिश करेंगे, हम फिर एक नए तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो लोग डिसहार्ड हो चुके होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं, उनको आगे बढ़ने की जुस्तजू देते हैं, उनको एक ब्राइट रास्ता, मतलब कि एक रोशनी की किरण जिसे कहते हैं, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ना है। और ये क्वालिटी के लोग जो होते हैं वो लीडरशिप के ऊपर जाते हैं और वो अक्सर एक बेहतरीन लीडर बनते हैं। तो ये क्वालिटी भी जो है एक खूबसूरत पर्सनैलिटी के अंदर होनी चाहिए। एक खूबसूरत पर्सनैलिटी की जो सातवीं खसूसियत है वो है हमदर्दाना रवैया या सखी होना। ये भी एक बहुत बड़ी खसूसियत है जो बहुत कम लोगों के अंदर होती है। सखावत सखावत एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़रूरत है और उसको वाकई में एक नीडी पर्सन है तो आप ऑफ द वे जाके उसकी हेल्प करते हैं, आप उसकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और फिर जो मेहरबानी है वो मेहरबानी करके आप कभी जताते नहीं हैं, ना कभी आप उनको ये कहते हैं कि यार मैंने उस वक्त तुम्हारे साथ ऐसा किया था या मैंने तुम्हें ऐसा हेल्प आउट किया था।
ये लोग कभी भी इस तरीके का रवैया अख्तियार नहीं करते। ये बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं, ये देने के बाद कभी ना जताते हैं और ना कभी उस चीज़ का इजहार करते हैं। और जो आठवीं खसूसियत होती है खूबसूरत पर्सनैलिटी के अंदर, वो ये होती है कि आप एक बेहतरीन सुनने वाले हों। मतलब कि सामने वाला अगर अपनी कोई अर्ज़ पेश कर रहा है या अपनी कोई रुदात सुना रहा है या अपना कोई दुख दर्द बांटने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसका जो भी मुद्दा है या जो भी प्रॉब्लम है उसको बेहतर तरीके से बआसानी सुनें। उसको कभी भी जो है इग्नोर ना करें या उसको इस रवैये से का इजहार ना करें कि वो आपके लिए परेशानी का बायस बन रहा है, बल्कि आप उसकी परेशानी में उसके लिए एक सहारे का किरदार अदा करें। वो कोई भी अगर परेशानी अपनी बयान कर रहा है तो उसको उसमें हेल्प आउट करने की कोशिश कीजिए, और उसको अगर वो आप उस परेशानी से निकाल सकते हैं तो उसको उसका सलूशन ज़रूर बताइए। ऐसी शख्सियत के ऐसी खसूसियत के हामिल भी लोग बहुत ज़बरदस्त होते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों को डील करते हैं, और ये भी एक बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी की एक खसूसियत। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रहने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।